गोपालगंज बिहार से एक बार फिर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। अपनी बदलाव यात्रा के दौरान उन्होंने परिवारवाद और सत्ता में व्याप्त वंशवाद की राजनीति पर जमकर निशाना साधा। इस बार उनका निशाना था राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, दोनों ही प्रमुख दल जो लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने खासकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अशोक चौधरी तो अब सर्वदलीय नेता बन चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अशोक चौधरी के पिता कांग्रेस में विधायक और मंत्री रहे। अशोक खुद जेडीयू में मंत्री हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं और अब उनके दामाद सायन कुंडाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से धार्मिक न्यास परिषद में सदस्य बनाए गए हैं। पीके ने सवाल उठाया कि क्या अब एक ही परिवार के सदस्य सभी राजनीतिक दलों में रहेंगे? क्या ये लोकतंत्र है या फिर एक राजनीतिक व्यापार? प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के 8 लोग खुद राजनीति में सक्रिय हों, उन्हें दूसरों को परिवारवाद का पाठ पढ़ाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पीके ने दोनों दलों जेडीयू और आरजेडी को एक ही थैली के चट्टे बट्टे करार दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों की राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं है, बस चेहरे बदले हैं, नियत और नीति एक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब किसी भी तरह का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ना तो मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से। उन्होंने आरोप लगाया कि आज बिहार में जो भी नियुक्तियां और तबादले हो रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके आसपास बैठे चंद लोग कर रहे हैं। नीतीश अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, असली सत्ता किसी और के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून को सिवान दौरे को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इसमें नया क्या है, चुनाव है तो मोदी जी हर महीने बिहार आएंगे और हर बार वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी। 4 किलो अनाज, पाकिस्तान को सबक, अयोध्या में मंदिर, लेकिन बिहार के असली मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोला जाएगा। पीके ने तीखे लहजे में पूछा कि गोपालगंज की बंद चीनी मिल कब शुरू होगी? 15 साल हो गए हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये भी पूछा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, कब बिहार के नौजवानों को मजदूरी के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ेगा और आखिर कब बिहार के बच्चे बिहार को संवारने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, ना कि गुजरात की फैक्ट्रियों में अपना खून पसीना बहाएंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि मोदी जी केवल गुजरात में विकास की बात करते हैं, बिहार में उन्हें सिर्फ मुफ्त अनाज याद आता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन खोखले नारों और वादों से बाहर निकलें और असली बदलाव के लिए सोचें। बिहार की सियासत में इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां एक और पीके अपने तीखे और तथ्यपरक हमलों से जनता के बीच पकड़ मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक दलों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के इस बदलाव अभियान का आगामी चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।